नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सिल्क रूट में पिछली दफ़ा हमने पाकिस्तान के उन गैर यकीनी इक़दामात पर रोशनी डाली थी जिनकी वजह से पाकिस्तान कोई फैसला नहीं कर पा रहा। हम आज अरब और अफ्रीकी दुनिया में रूस के ताज़ा तरीन एग्रेसिव इक़दामात के बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं ये हफ्ता रूस में कैसा रहा। अव्वल तो अंकारा में रूस, तुर्की और ईरान के सदूर का इजलास हुआ जिसमें तीनों रहनुमाओं ने शाम के मुस्तकबिल का फैसला किया। इस फैसले के नतीजे में अमरीकियों को वहां से निकलना पड़ा। तुर्की के साथ शामी सरहदों पर 10 किलोमीटर का सिक्योरिटी जोन कायम किया गया जहां अब रूस और तुर्की की मिलिट्री पुलिस गश्त कर रही है। वहां वो अमरीकी जो दाश के लड़ाकों और कुर्दों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, उन्होंने अपने असले उठाए, फालतू असलहे तबाह किए और अपने कैंप छोड़कर इराक की सरहद को सुधारे। कुर्दों ने रूस से सुलह कर ली और वो शाम के अंदर पीछे हट गए। उधर वो शामी मुहाजिरीन जो आजकल तुर्की में रिहाइश पजीर हैं, वो अब इस सिक्योरिटी जोन में आबाद किए जा रहे हैं। मज़े की बात यह है कि उधर सऊदी अरब का अमेरिका से हासिल किया हुआ एयर डिफेंस मुकम्मल तौर पर नाकाम यूं हो गया कि 17 ड्रोन कामयाबी से सऊदी अरब में तेल के ज़खीरों तक पहुंच गए और उन्होंने बहुत सारे रॉकेट दागे जिनसे आलमी मंडी में तेल की कीमतें चढ़ गईं और सऊदी अरब के तेल के 3% ज़खीरे तबाह हो गए। रूस ने ईरान और तुर्की को अपने एयर डिफेंस सिस्टम बेचे हैं और अंकारा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी सदर पुतिन ने खुलेआम दावती ऐलान किया कि अगर सऊदी अरब में कायम मगरब के दिफाई निज़ाम नाकाम हो गए हैं तो रूस सऊदी अरब को अपना निज़ाम बेचने के लिए तैयार है। सिर्फ यही नहीं, फौरन ही रूसी सदर ने सऊदी अरब और दुबई के दौरे किए जहां दोनों अरब हुकूमतों ने पुतिन का तारीखी इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक में बहुत सारे मुआशी प्रोजेक्ट्स पर दस्तखत किए गए। जाहिर है कोई पर्दे के पीछे भी कुछ बातें हुई होंगी। रूसी सदर ने सफ़ेद शाहीन बतौर तोहफा दोनों अरब हुक्मरानों को पेश किया जो कि माहदा थी। यूं रूस अब कामयाबी से अरब दुनिया में अपने नए सिरे से कदम जमा रहा है। उधर तुर्की ने शाम में कुर्दों पर हमला कर दिया। अमरीकी भाग गए, कुर्द झुक गए, जबकि दाश के लोग इधर उधर गायब होने में मसरूफ हैं। इस सारे अमल पर अमेरिका ने पहले तो धमकी दी, फिर धमकी वापस ले ली। तुर्की सदर फौरन रूस पहुंचे और कामयाबी की खबर पुतिन को सुनाई। दोनों रहनुमा 6 घंटे तक शाम और अरब दुनिया के मुस्तकबिल पर बात करते रहे। गोया कि अब अरब दुनिया का मुस्तकबिल वाशिंगटन में नहीं बल्कि रूस के शहर सोची में तुर्की, ईरान और रूस तय करेंगे। फौरन बाद तारीख में पहली दफ़ा रूस अफ्रीका इजलास मुनक़द हुआ जिसमें 50 के करीब अफ्रीकी ममालिक के रहनुमा पुतिन से बात कर रहे थे कि रूस का अफ्रीका में मुस्तकबिल में क्या किरदार होगा। याद रहे कि इस वक्त 21 अफ्रीकी ममालिक में रूसी असलाजात या माहिरीन मौजूद हैं। 20 अरब डॉलर की रूसी सरमायाकारी अफ्रीका में जारी है और मज़ीद 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी आइंदा चंद सालों में मुतवक्को है। 17,000 अफ्रीकी तलबा रूस में तालीम हासिल कर चुके हैं और आजकल 7,000 अफ्रीकी तलबा व तालबात रूस में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो क़ारीन इकराम, रूस नए सिरे से अंगड़ाई ले रहा है और ये अंगड़ाई भी हाथी की है। कोई इससे फ़ायदा उठाएगा और कोई हमारी तरह माजी के अपने मालकों से गैर यकीनी अंदाज में डरता रहेगा और कुछ न कर सकेगा और खाकुम बदहन पिस जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये मुख्तसर बातचीत पसंद आई हो तो हमें लाइक करना न भूलिएगा। याद रहे कि आप सिल्क रूट्स को सब्सक्राइब करके बाकायदगी से हमारा बयानिया सुन सकते हैं। जल्द ही इस मजलिस में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज की बात सुनने का शुक्रिया।